आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्क्वाड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये ना मोहन ने बोला है कि अभी तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट चालू होता है, और जैसे ही वो बोलता है तो उसके बाद आसमान में एक फॉर्मेशन चालू होता है जिसके अंदर से स्वॉर्ड्स निकल रही होती है, और बाद में वो स्वॉर्ड नीचे गिरने लगती है कैंडिडेट्स के ऊपर। मोहन बोलता है कि ना जिसकी भी है ना ये स्वॉर्ड टच कर जाती है उसकी बॉडी को वो एलिमिनेट हो जाएगा। और बाद में ये सब देख के ना बाद में सारे कैंडिडेट ना अपनी तलवार से ना उस तलवार को रोकने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लड़की भी काफ़ी अच्छा कर रही है, वो भी है ना स्वॉर्ड को है ना बच रही है। देख के बाद में जियोन सोच रहा होता है कि ना मैंने सुना तो था कि इसकी स्वॉर्ड आर्ट काफ़ी अच्छी है, बट मेरे को लगा नहीं था कि इसकी स्वॉर्ड आर्ट इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। बाद में लिंग फैमिली का हेड और ना जियांग फैमिली का हेड आता है और बोलते हैं कि क्या काफ़ी टाइम हो गया जियोन तुमसे मिले हुए। देख के बाद में जियोन बोलता है मास्टर लियांग और मास्टर जियन आप क्या बात हो, आपको यहाँ पे कैसे आना हुआ। मास्टर लिंग बोलते हैं हम यहाँ पे अपने ग्रैंड स्टाइल को है ना यहाँ पे ना पार्टिसिपेंट कराने के लिए लेके आए थे। और बाद में मास्टर जिंग बोलते हैं कि ना कैंगलू अकेडमी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, और खासकर उसका डीन जियोन तू और है ना यंगर जनरेशन के ना रोल मॉडल हो, आइडियल हो। बाद में जियोन बोलता है कि आप दोनों सीनियर ने अगर है ना मुझे मेरे होम टाउन में बचाया नहीं होता ना, उस डेथ बैटल के बीच में आपने मेरे को डिफेंड नहीं किया होता ना, तो शायद तक आज मैं यहाँ पे नहीं होता। मास्टर जिंग है ना बाद में ना जियोन को है ना डीन बोल के कहते हैं कि तुझे पता है ना डायमंड हमेशा कड़क होते हैं। और बाद में जियोन बोलता है ये सब तो होता रहेगा, पर आप बताओगे आपके ये लड़के कहाँ पे। बाद में मास्टर लिंग बोलते हैं वहाँ पे वो जो फाइट कर रहे होते हैं ना वो हमारे लड़के हैं वो। और जियोन बाद में उन्हें देखता है और बोलता है मास्टर मैं उनका ध्यान रखूंगा, बट है ना मैं इनको फेवर नहीं कर सकता। बाद में मास्टर लिंग जियोन को कहते हैं हमें पता है, और है ना इसीलिए ना वो दोनों भी है ना यहाँ पे ना एडमिशन अपने खुद के दम पे लेना चाहते हैं। मास्टर जिंग बोलते हैं उन्हें पता है कि ना तुम उन्हें बैक डोर से आने नहीं दोगे, और अगर बैक डोर से आएंगे ना तो उनके बाद में ना कैंगलिंग एकेडमी में ना वो रिस्पेक्ट नहीं होगी जो होनी चाहिए। जियोन ये सुनने के बाद बोलता है क्विंग्स जिया में ऐसे ही लड़के होने चाहिए, उनके माइंडसेट ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पे एग्जाम लेते हैं ना दो सुबह से शाम हो जाती है, और बाद में ना सबके ना सिलेक्शन हो जाता है। और बाद में ना जियोन बोलता है कि तुम में से ना 42 पीपल्स ने ना एग्जाम पास की और तुम सबके सब सिलेक्ट हो चुके हो यहाँ पे कैंगलिंग अकेडमी के अंदर, और अब इसमें तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कैंगलिंग अकेडमी में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। अगर तुम लेते हो तो तुम अब हम में से एक होगे। वैसे अभी तो कैंगलिंग अकेडमी में कोई रूल्स तो और रेगुलेशन नहीं है, बट है ना आगे जाके वो बनेंगे। और है ना अभी हमारे पास केवल 4 इंस्ट्रक्टर है, उनमें से ना तुम्हें कौन सा चूज करना है वो तुम्हारी मर्जी होगी उसमें। और ये सुन के बाद में ना बाकी सब स्टूडेंट्स है ना खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि अब अपनी मर्जी से हमें ना अपने ना टीचर और मास्टर को चूज कर सकते हैं, क्या बात है। बाद में मुआन है ना उन बच्चों को बोलता है कि ना तुम मेरे पीछे ना 4 पुतले, और चारों पुतलों के ऊपर है ना उनके मास्टर का नाम लिखा है। अगर तुम्हें ना कौन सा मास्टर चूज करना है तुम्हें ना वहाँ पे जाके है ना बस अपना नेम टैग वहाँ पे लगा लो, और है ना वो तुम्हारे मास्टर हो जाएंगे। सुनते ही बाद में सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे कूद पड़ते हैं। कोई बोलता है कि ना मेरी बॉडी स्ट्रांग है इसलिए मैं बाईजी को चूज करूंगा, मैं डीन को चूज करूंगा, मैं कोई भी मिस्टर एंग्जिया को नहीं ले सकता मेरे से। और बाद में ना मुहान बोलता है सबके सब शांत हो जाओ, है ना आराम से कर सकते हो तुम। फिर बाद में जियोन है ना बाईजी से पूछता है तुमने स्कॉलर्स को इनवाइट किया क्या। और बाद में बाईजी बोलता है हाँ स्कॉलर्स को इनवाइट कर दिया और वो आ भी गए। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ना एक व्हील चेयर की आवाज़ आती है, और बाद में ना जियोन जैसे ही पीछे देखता है तो वो और कोई नहीं होती है, वो मिस लियो होती है। और उसे देख के बाद में जियोन शॉक हो जाता है, और बाद में मिस लियो बोलती है क्या बात है जियोन, यहाँ पे क्या मेरा आना वेलकम नहीं है क्या। सुन के बाद में जियोन बोलता है ऐसा कुछ नहीं, आप तो हमेशा से वेलकम हो, बट आप पक्का श्योर हो ना कि आपको कैंगलिंग अकेडमी में पढ़ाना है, क्योंकि ना मैं पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे सैलरी ज़्यादा हाई नहीं है। और ये सुन के बाद में मिस लियू बोलती है कि मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। देखा जाए ना तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे ना 2 है ना और स्कॉलर लेके आई हूँ, मोही और फेंगली, ये दोनों है ना बहुत ज़्यादा है ना फेमस स्कॉलर है जैंग किंगडम के, तुझे बता देती हूँ। के बाद जियोन उन दोनों को प्रणाम करता है, बोलता है कि आप दोनों का वेलकम है। और बाद में वो बोलते हैं जियोन तुम्हें इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। और जियोन बाद में बोलता है कि आपको क्या पढ़ाना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ना एक इंसान को है ना स्ट्रेंथ ज़रूर पक्का इंपॉर्टेंट होती होगी, बट उसके साथ साथ है ना इक्वली है ना उसको है ना गुड इंसान होना भी है ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में मास्टर लियान बोलते हैं कि ना ऐसा बहुत कम बंदों के है ना पास ऐसी मेंटेलिटी होती है, और ये काफ़ी रेयर है आजकल। मास्टर फिर बोलते हैं यही उम्मीद की जा सकती है उस लड़के से जिसे ना मिस लियू ने ना फेवर किया हो। सुनने के बाद जियोन उन दोनों को थैंक यू बोलता है, और बोलता है कि आप काफ़ी काइंड और है ना जनरस हो। और बाद में ना इसके साथ है ना मिस लियू को भी वापस से थैंक यू बोलता है कि इन दोनों को यहाँ पे लाने के लिए। और ये सुनने के बाद मिस लियू बोलती है ऐसे अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो है ना 9th प्रिंसेस को थैंक यू कहना है, क्योंकि उसी ने मुझे बैक किया था और कहा था कि ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बैक करना यानी कि ना जिद करना जैसा होता है। हम देख रहे हैं कि ना बाद में कैंगलिंग अकेडमी में रात हो चुकी है, और बाद में जियोन है ना मस्त है ना यहाँ पे ना कॉरिडोर में घूम रहा होता है, और है ना मस्त आराम से यहाँ पे ना सिक्योरिटी की चेकिंग कर रहा होता है। और बाद में यहाँ पे ना जियोन अचानक से रुक के बोलता है कि ना तुम्हें पता है तुम यहाँ के ना कैंगलिंग अकेडमी की डिसाइपल हो, तो इस हिसाब से तुम्हें ना रूम्स के बाहर नहीं घूमना चाहिए इतनी रात गए। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ना तुम कब से मेरा पीछा कर रही हो।
यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि जियोन ये बात है ना और किसी को नहीं, वो उसी लड़की को कह रहा होता है जो है ना ग्रैंड डॉटर होती है उसके ग्रैंड क्लैन की। और फिर बाद में जियोन पूछता है तो अब मुझे तुम बताओगे कि है ना तुम्हें क्या चाहिए मुझसे जो तुम यहाँ पे फॉलो कर रही हो मेरे को। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना उस लड़की है ना वो कुछ कह नहीं पाती क्योंकि जियोन उससे ना अचानक से ये सब कुछ पूछ लेता है। और बाद में जियोन वापस से बोलता है तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे सुबह से यहाँ पे क्यों फॉलो कर रही हो। तो बाद में उसके पास जाके बोलता है आप जरूर बताओगे कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। वो लड़की बोलती है डीन मैं यहाँ पे लिंगरिया को ढूंढ रही थी, मैंने सुबह से ना लिंगरिया को हर जगह ढूंढने की कोशिश की बट मुझे वो कहीं पे भी नहीं दिखी है। सुनने के बाद जियोन बोलता है मैं तुम्हें ना लिंगरिया को पहले ना बहुत ज्यादा बुली करती थी पास्ट में भी, और अभी है ना अब तुम्हें उससे क्या लेना देना है, अब से ना तुम अपनी ना प्रैक्टिस पे ही ध्यान दोगी और कहीं घूमोगी नहीं। और ये के बाद में जियोन एक रूम में घुस जाके ना दरवाजा बंद कर देते हैं। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो लड़की रो रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि उसने मुझे ना अपनी फैमिली माना था पहले। और अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सुबह हो चुकी है और यहाँ पे ना हमें पैलेस दिखाया जा रहा है ज़ेंग किंगडम का। और ज़ेंग किंगडम के लॉर्ड यहाँ पे है ना एक बंदे से पूछ रहे होते हैं कि चोंग किंगडम के ना लॉर्ड का क्या हालत है। और ये सुनने के बाद वो चू किंगडम का आदमी बोलता है कि ना आपके ना किंगडम की वजह से हमारी मैजेस्टी को है ना बहुत प्रॉब्लम आ रही है। उसका यही कहते हैं बाद में ना बाकी सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि ना हम तो है ना फालतू में यहाँ पे ना प्रॉब्लम सीख करने आया है ना, तो तेरे किंगडम को हमने क्या प्रॉब्लम दी है, तू फालतू में बकवास मत कर। कहने के बाद है ना बाद में वो वापस से बोलता है कि ना आपके किंगडम की वजह से ना हमारे लॉर्ड की हालत है ना सही नहीं है। ये कहते ही बाद में एक बंदा वहां से उठ के बोलता है ना कुछ जल्दी से ना कोई भी इसको है ना बाहर फेंको यहाँ से, ये फालतू में ये ना बकवास कर रहा है। और ये सुनते ही बाद में चू किंगडम का आदमी है ना गुस्सा हो जाता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे बाहर निकालने की धमकी दे, वो भी फोर्सफुली। इन सब के शोर शराबे में बाद में ना लॉर्ड सबको बोलते सब साइलेंट हो जाओ और तुम मुझे बताओगे ना तुम्हें प्रॉब्लम क्या हुई है तुम्हारे किंगडम को हमारी वजह से। फिर ये बंदा बाद में बोलता है कि ना हमारे चू किंगडम के ना थर्ड प्रिंस है ना सीक्रेट रूम में गए और आपके यहाँ के ना ज़ेंग किंगडम के एक है ना जियोन नाम के बंदे ने ना उन्हें मार दिया। अब यहाँ पे हम इसलिए आए कि आप हमें ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो, हमें ना कारण बताओ कि ऐसा क्यों हुआ है। ये कहने के बाद यहाँ पे लॉर्ड ही बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, किस बात की एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो तुम। लॉर्ड ही बोलते हैं कि सीक्रेट रूम की जो बैटल होती है उसमें ना लाइफ और डेथ का ही मैच होता है यहाँ पे, और है ना ये जानने के बाद भी है ना तुम्हारा थर्ड प्रिंसेस है ना सीक्रेट रूम में गया था और अब जो वो मर चुका है तो तुम यहाँ पे आके ना हम पे ना ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हो। उनके बाद में चो किंगडम का बंदा बोलता है ये क्या बोल रहे हो आप, यहाँ पे ना आपका ज़ेंग किंगडम है ना यहाँ पे इस जियोन को बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये सुन के बाद में लॉर्ड बोलता है कि मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ और मैं यहाँ पे ना जियोन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर है ना तुम में दम है तो तुम्हें ना यहाँ पे ना क्या उखाड़ लोगे अगर मैं यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम चिंग किंगडम वाले। उनके बाद में ना वो चिंग किंगडम वाला बंदा बोलता है कि ना आप केवल एक जियोन के लिए यहाँ पे ना हमारे ना चिंग किंगडम के साथ है ना दुश्मनी कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता है कि आप है ना यहाँ पे ना दो कंट्रियों के बीच में ना वॉर स्टार्ट कर सकते हो। उनके बाद में लॉर्ड बोलते हैं कि ना हम है ना कोई दुश्मनी नहीं चाहते चिंग किंगडम के साथ, नहीं हमें अपना रिलेशनशिप खराब करना है, बट है ना तुम्हें बता देता हूँ कि ना जियोन हमारे ना सार्जेंट है हमारे किंगडम का, और अगर जियोन को कोई भी है ना यहाँ पे ना हार्म करने की कोशिश करेगा तो है ना वो हमारी ज़ेंग किंगडम के ना प्रेस्टीज के साथ है ना खिलवाड़ कर रहा है और वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनने के बाद वो चिंग किंगडम का आदमी ना थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। बाद में ना वो थोड़े बाद में जोश में आके बोलता है कि ना ऐसी बात है तो ठीक है, अब है ना आप दो कंट्रियों के बीच में वॉर होने वाली है तो आप इंतजार करो वॉर का। के बाद में वो वहाँ से निकल जाता है पैलेस से। देख के बाद में एक बंदा बोलता है कि ना चैंग किंगडम के ना लॉर्ड को है ना अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है कि वो ऐसे ही है ना वॉर की है ना मैटर को ऐसे ही है ना वो अनाउंस करके चले जाए। सुन के बाद में एक और बंदा बोलता है मैंने सुना है कि ना चैंग किंगडम का लॉर्ड है ना एक ट्राइडन है, मतलब कि ना वो एकदम लापरवाह और घमंडी किस्म का इंसान है, इसके लिए ना उसे ना ही रिवर और है ना लेक के बीच में कोई फर्क नहीं दिखता है, वो है ना बस है ना कर सकता है, उसे ना कोई परवाह नहीं है अपने लोगों की। और जंग है ना अगर सही में होने वाली है तो फिर है ना ज़ेंग किंगडम के लोगों का क्या होगा। पे हम देखते हैं बाद में एल्डर सेंगशु वो बोलते हैं लॉर्ड को कि है ना यहाँ किंगडम हमारी प्रायोरिटी है और उस लोग है ना हमारे लिए लाइट है। ये कहने के बाद लॉर्ड बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया आप क्या कहना चाहते हो कि ना एक किंगडम के ना लोग अगर नहीं रहेंगे तो वो किंगडम भी नहीं रहेगा, पर आप भी समझिए कि है ना जियोन हमारे ना किंगडम का एक सोल्जर है और अगर है ना मैंने उससे वहाँ पे भेजा है ना माफ़ी मांगने के लिए तो इसका मतलब है कि ना हमारी है ना पावर कम होगी और साथ साथ है ना हमारी इंसल्ट भी होगी सबके सामने। के बाद एल्डर शू बोलते हैं आपको मालूम है ना चू और है ना यांग किंगडम दोनों के दोनों ना आपस में बहुत अच्छे दोस्त, और ये बात मैजेस्टी आपको पता नहीं है बट है ना वो कब से ना हमारे किंगडम के ऊपर है ना इंटरेस्टेड है वो दोनों के दोनों। और ये सुनने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं मार्शल बोलते जो है ना यहाँ पे आर्मी कैप्टन होते हो कि है ना अगर उन्हें फाइट करना है तो उन्हें आने दो, हम यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हैं और मुझे कभी भी है ना उनसे डर नहीं लगा फाइट करने का। और ये सुनने के बाद है ना एल्डर बोलते हैं ऐसी बात है तो अगर है ना निंग किंगडम ने भी हम पे है ना सडनली हमला करने का सोच लिया तो, और बाद में ना ये सुन के है ना कैप्टन भी चुप हो जाते हैं। फिर यहाँ पे एल्डर समझाते हैं कि ना हम हमारा ज़ेंग किंगडम है ना चू किंगडम और या किंगडम को अभी वापस से संभाल सकते को हमारी ज़ेंग किंगडम की आर्मी आराम से संभाल सकती है, बट है ना अगर इस चीज़ का है ना अट्रैक्शन अगर है ना निंग किंगडम को लग गया या फिर है ना उन्होंने अचानक से हमारे ना ज़ेंग किंगडम पे हमला कर दिया तो है ना फिर हमारी आर्मी है ना पूरी तरह से ना उन दोनों किंगडम से लड़ने पे रहेगी तो है ना हम काफ़ी वनरेबल हो जाएंगे।
सुनने के बाद एक आदमी बोलता है बिल्कुल सही कर रहे हो, अगर है ना निंग किंगडम की आर्मी भी हम पे हमला करती है तो फिर हमारे ना जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर एल्डर बोलते हैं वैसे भी हमारी आर्मी ना एक साथ है ना इतनी जगह पे नहीं हो सकती, तो हम काफ़ी ज़्यादा डिफेंसलेस होंगे। ये सब सुनने के बाद है ना लॉर्ड बोलते हैं ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं ना अपने ना एक आदमी है ना निंग किंगडम में भेज, जो है ना निंग किंगडम के लॉर्ड के साथ है ना निगोशिएट करेगा और है ना बाद में हमारी आर्मी पे वो हमला नहीं करेंगे। और जैसे ही ये चीज़ लॉर्ड कहते हैं तो बाद में एक आवाज़ आती है कि है ना ऐसी बात है तो मैं जाऊँगा निंग किंगडम में। ये चीज़ किसने बोली होती है, इसके लिए बाद में सब पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं कि ये बात किसने बोली, और यहाँ पे ना पूरी की पूरी ना यहाँ पे पैलेस के ना लोग देख रहे होते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि एंट्री होती है मिस लियू की, और उसके साथ में जियोन भी होता है। और निंग किंगडम के है ना अंदर जाने की बात है ना जियोन ने की होती है, और जियोन बोलता है लॉर्ड मुझे भेजिए निंग किंगडम में। और लॉर्ड बाद में जियोन को बोलते हैं तेरे को मैं बता देता हूँ कि निंग किंगडम और है ना जिंग किंगडम के ना हमेशा से ही है ना ऑड रिलेशनशिप रहे कभी है, और मुझे डर है कि अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे ऑड का मतलब होता है खराब रिलेशनशिप। अपनी बात पूरी कर पाते तब तक जियोन बीच में बोल देता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और अगर है ना उन्होंने मुझे वहाँ पे मारा तो है ना वो वहाँ पे ना बहुत से लोगों को नाराज करेंगे और अपने दुश्मन बना देंगे निंग किंगडम वाले, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने बेवकूफ़ है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है, और मुझे पता है कि कल मैंने एक ही एपिसोड अपलोड किया था, इसलिए आज 3 एपिसोड आने पक्के हैं, तो एक एक घंटे में एक एक एपिसोड आने वाला है, ठीक है, तो तैयार रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मैंने जब पूछा था ना कि एक नई सीरीज़ चालू करूँ, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि यही सीरीज़ कंटिन्यू करूँ, पर मुझे पता है भाई, बट इसके अब ना 15 से ना 20 एपिसोड ही बाकी है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसीलिए मैं एक नई सीरीज़ निकालने की बात कर रहा था, ठीक है।